दोस्तों, इंट्रोवर्ट लोगों को लेके मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भैया ठीक है, मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों से ज़्यादा बात करूँ, ज़्यादा घुलूँ मिलूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ टिप्स दूंगा, उनको ध्यान से सुनना, समझना, और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बातें करोगे, कोई टेंशन नहीं होगी, बिना किसी रुकावट के, परेशानी के। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना सीख लो। आप किसी से बात कर रहे हो, उनको आपकी बात पसंद नहीं आएगी, वो आपकी बात को या आपको रिजेक्ट कर देंगे, आगे से आपसे शायद बात ना करें, आपकी बुराई भी कर दें। इस चीज को दिल से एक्सेप्ट कर लो। वो एक इंसान आपको पसंद नहीं करेगा, तो इस दुनिया की पॉपुलेशन में से उसको माइनस करके देख लो कि कितने लोग बचे हुए हैं। लोगों की इंडिविजुअली परवाह करना छोड़ दो, कम कर दो। आपने अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचानी है, जैसा आपको लग रहा है वैसा बोलना है, बाकी सिरदर्दी उस पर छोड़ दो। उसका प्रेशर आपने नहीं लेना। उसने आपको रिजेक्ट करना है तो करेगा ही। मैं हमेशा कहता हूं, रिजेक्शंस आर नॉट बैड, दे टेक यू ऑन द करेक्ट पाथ टुवर्ड्स whom you deserve, who deserve you and what's good for you। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज है कि एक रिएक्टिव स्पीकर बन जाओ। आप अपनी तरफ से बातें शुरुआत नहीं कर पाते, आपको समझ में नहीं आता मैं क्या बातें करूं, थोड़ी सी हिचकिचाहट रहती है, तो शुरू में किसी इंसान को हाय हेलो तो आप बोल ही सकते हो। एक बार उनकी आंखों में देखकर हाय बोल दिया, इतना तो आप कर ही सकते हो। इसके बाद दूसरे इंसान को शुरुआत करने दो, या एक इंट्रोडक्टरी डायलॉग आप बोल दो, उसके बाद उनको बात करने दो। आपने शुरुआती समय में सिर्फ उनको सुनना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना है, उनके मन को पढ़ना है कि उनको क्या पसंद है, वो किस बारे में बात करना चाहते हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है। थोड़ा समय उनको बोलने दो। ये वैसे भी अच्छा है, क्योंकि अक्सर लोगों को उनकी बातें सुनने वाले लोग पसंद आते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंसान किस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर अगली बात जो आप करोगे वो उसी विषय में करोगे। इस तरीके से एक बातचीत शुरू हो जाएगी जो कि प्लेजेंट जाएगी, क्योंकि आपको दूसरे इंसान का इंटरेस्ट पता है। आप कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हो जो उनके इंटरेस्ट की फील्ड की नहीं है, तो एक प्लस पॉइंट आपको मिल गया है। तो ठीक है, अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ा सा रिएक्टिव स्पीकिंग करो, थोड़ा समय दे के बोलो, लोगों को सुन के बोलो। दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है जो लोग थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि वो पूरी दुनिया के लिए इंट्रोवर्ट हैं, वो ज़्यादातर लोगों के लिए इंट्रोवर्ट हैं। अक्सर ऐसे लोगों के जीवन में एक या दो ऐसे इंसान होते हैं जिनसे वो बहुत खुलकर बातें करते हैं, जी जान लगाकर बातें करते हैं, चुप ही नहीं होते, दिल की सारी बातें कर देते हैं। तो फर्क क्या आता है उन एक दो लोगों में और पूरी दुनिया में? फर्क है कंफर्ट का, पीस ऑफ माइंड का। उस इंसान के साथ वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो तो समझो कि आप क्यों इंट्रोवर्ट हो। आपको ज्यादातर लोगों के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है, पीस ऑफ माइंड नहीं आ रही है जिससे आप खुल के बात कर पाओ। तो हमें क्या जनरेट करना है? वो कंफर्ट जनरेट करना है, पीस ऑफ माइंड जनरेट करनी है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जब भी किसी इंसान से बात करो तो 2 मिनट पहले मन में सोच लो कि वो इंसान आपका अपना है, किसी अपने की तरह बात करनी है। सोच लो कि मेरे माता या पिता या वो अच्छा दोस्त खड़े हुए हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। थोड़ी सी अजम्पशन कर लो, कोई बुराई नहीं है। थोड़ा सा जज कर लेंगे ना लोग, आपको करने दो, आप खुल के बात कर पाओगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे बात करनी है। तो जब भी किसी से बात करो थोड़ा सा अज्यूम कर लो। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि उनकी इंपॉर्टेंस कम कर दो कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, बुरा मान भी जाएगा तो क्या है। दूसरी बात है कि आप ये अज्यूम कर लो कि वो कोई आपका अपना है, वो आपको सुनना चाहता है, वो आपसे कंफर्टेबल है और आप उनसे कंफर्टेबल हो। ये सोच के, ये अज्यूम करके अपने दिल की बात बोलो, फिल्टर फ्री बात बोलो। ना बोलने से अच्छा है कि एक फिल्टर फ्री बोलने वाला इंसान बन जाओ। जो दिल और मन में बसी हुई है उस बात को बाहर निकाल के ले आओ, मन को खोल के रख दो, अपनी बातें कह दो। अच्छा लगेगा तो ठीक है, बुरा लगेगा तो ठीक है, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए वो इंसान। मैं तो ऐसा ही हूं, मेरे दिल में तो यही है, मैंने अपना दिल बाहर निकाल के रख दिया। किसी को नहीं पसंद आए तो निकलो। दोस्तों, थोड़ा सा आपको एक काम करना पड़ेगा, कुछ एक टॉपिक्स की लिस्ट बना लो जो बहुत जनरल है, आसपास के एनवायरनमेंट में हो रहे हैं, लोगों के इंटरेस्ट के हैं, एक्टिव टॉपिक्स हैं,
जैसे करंट न्यूज़ हो गई, जनरल नॉलेज हो गई, जनरल अवेयरनेस हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, स्पिरिचुअलिटी हो गई, स्पोर्ट्स हो गई। कुछ एक टॉपिक्स की लिस्ट बना लो जो आपको भी थोड़ा सा फैसिनेट करते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लो, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ा लो। अ वेल अवेयर पर्सन ऑलवेज हैज़ अ टॉपिक टू टॉक एंड डिस्कस। तो मैं उन लोगों को हमेशा कहता हूँ जिन्होंने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत सारी प्रिपरेशन करी होती है ना, तो मैं उन्हें ही कहता हूँ कि यार तुमने जो ये इंटेलेक्ट हासिल किया, ये नॉलेज हासिल किया ना, ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। बहुत तरीके से काम आने वाली है, जिनमें से एक तरीका है ये। तो आप एक इंट्रोवर्ट हो तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज एक्वायर कर लो, ताकि आपके पास बोलने के लिए टॉपिक्स हों, आप चुप ना पड़ जाओ। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर कॉन्वर्सेशंस में ना मेन इशू होता है वो टॉपिक, किस बारे में मैं बात करूं, कितनी बात करूं। एक लिमिटेड नॉलेज है मेरे को, तो अगर आपके पास अच्छे टॉपिक्स हैं, उनकी गहराई में नॉलेज है, तो आप बहुत अच्छे से बातें कर पाओगे। दोस्तों ऐसा कौन सा इंसान है जिसको अपनी तारीफ पसंद ना हो, जिसको पैट ऑन द बैक पसंद ना हो, एप्रिसिएशन पसंद ना हो? सबको ही पसंद आती है। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा लोगों को इमोशनली मैनिपुलेट करना है, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनकी थोड़ी सी तारीफ कर देनी है। इससे उनको आपके अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी, वो आपके साथ थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो आपकी एक पॉजिटिव स्टार्ट हो जाएगी। तारीफ करने में क्या खर्चा होता है? कुछ भी नहीं। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा सटली, ये नहीं कि तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं, मक्खन लगाए जा रहे हैं, वो भी अच्छा नहीं है। फिर दूसरा इंसान भाप लेता है, थोड़ी सी तारीफ कर दी, हल्की सी, और उसके बाद आपका एक पॉजिटिव ऑरा बन गया है उनके सामने। फिर आप आसानी से उनसे बात कर सकते हो और वो आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी भी झेल लेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रेवलेंट है, बहुत रिलेवेंट है, और वो है जब भी बीच में साइलेंट मोमेंट्स आए, आप किसी इंसान से बात कर रहे हो, बीच में एक साइलेंट मोमेंट आ जाता है जब बोलने के लिए ना उनके पास कुछ है ना आपके पास कुछ है, एक घबराहट सी होती है, क्या बोलूं, कन्वर्सेशन रुक जाएगी, एम्बैरेसमेंट सी होती है। इस वजह से लोग बात करने से और डरते हैं। तो आपने ऐसा अगर समय बीच में आता है, ऐसा ऑकवर्ड साइलेंस आता है, कुछ नहीं करना, एक हल्की सी स्माइल देनी है, एक वार्म सी स्माइल देनी है, और कुछ समय के लिए अपने स्मार्टफोन में देख लो हंसते हुए, जैसे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। और ये जो एक ऑकवर्ड साइलेंस है, ये पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन है, कॉन्वर्सेशन से अलग नहीं है, ये भी ज़रूरी है, रेलेवेंट है। इसके बाद कुछ समय देखने के बाद मन में कोई बात है तो एकदम से उनसे बोल दो। उनका कोई रिएक्शन आता है तो मतलब वो आगे बात करना चाह रहे हैं, और बात कर लो। कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है तो बजाय एम्बैरेस्ड होने के दोबारा फ़ोन में देखना शुरू कर दो, जैसे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, और कुछ देर फ़ोन में देखने के बाद उनको टाटा बाय बाय करके वहाँ से निकल जाओ। ये काम अगर आप कर लोगे, इतनी समझदारी से उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे, तो बहुत सारी ऑकवर्डनेस से आप बच जाओगे, कॉन्वर्सेशन से आपको डर नहीं लगेगा, और आपकी इज्जत भी बनी रहेगी। तो दोस्तों इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना। अगर आप एक इंट्रोवर्ट इंसान हो, ज़्यादा बात करना चाहते हो, कॉन्वर्सेशंस करना चाहते हो, इनको दिमाग में रखोगे तो आसानी से आप बात कर लोगे। बाकी खुद पे भरोसा रखो, खुद को भी वैल्यू करो, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाओ, अपने आप डर कम हो जाएगा, सोशल एंजाइटी कम हो जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।